नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं दोस्तों जनता का मुकदमा, जो राष्ट्रवादियों का मुकदमा है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ। दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए जीता हूं और राष्ट्र के लिए बोलता हूं। ये जिहादी गैंग, इनफ इज इनफ। दोस्तों, ये जिहादी गैंग को मैं आज ओपनली ललकारता हूं। एक ग्लोबल जिहादी टूलकिट ऑपरेशन शुरू हुआ है, जिसमें डोमेस्टिक नेता और इंटरनेशनल जिन्नावादी सोच मिलकर काम कर रही है। इनके दो मकसद है दोस्तों। एक, कि हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से सड़कों पे मुसलमान आकर हिंदुस्तान इंडियन स्टेट के खिलाफ रिवोल्ट कर दे, और दूसरा, ये किसी भी तरह हमारे देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हरा दे। इनकी नफरत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है मोदी के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, और इनका हर स्टेटमेंट के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत और ग्लोबल जिहादी प्लॉट की कॉन्स्पिरेसी दिखती है। भले वो मौलाना तौकीर रजा हो, भले वो असदुद्दीन ओवैसी हो, और अब झारखंड के कांग्रेस पार्टी के सहयोगी के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हफीजुल हसन भी इस नफरत वाली दौर में कूद चुके हैं, जो हिंदुओं को ओपनली धमकी दे रहे हैं। जरा सुनिए इनकी धमकी। हो रहा है जो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तौकीर रजा ने बोला था कि मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा तो इंडियन स्टेट काबू में नहीं कर पाएगा, और अब ये हसन कह रहा है कि 20% वाली धमकी दे रहा है। कह रहा है कि अगर 70% कुछ करने की कोशिश करेंगे 20% को, तो 80% हिंदुओं का घर भी जो है वो सही नहीं रहने वाला। और ये कांग्रेस का सहयोगी है, और जनेऊधारी राहुल गांधी चुप है। नो एक्शन एज यूजुअल, नो कमेंट एज यूजुअल। पर और यही आईएनसी पार्टी के अलाय शिवसेना, ध्यान से देखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की इच्छा प्रकट करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के खिलाफ एंटी नेशनल धारा सेडिशन का केस लगा देते। तो हिंदुओं से इतनी नफरत, और जब यहाँ ओपन एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स हैं, उस पर कंप्लीटली मौन। अब ग्लोबल जिहादी हेटर के प्लॉट को समझो, और इसको आप डोमेस्टिक प्लॉट से रिलेट कर पाएंगे, और एग्जैक्टली सिमिलर आपको दोनों की कथनी और करनी लगेगी। ये ब्रिटिश जिहादी हेटर पत्रकार दोस्तों, जो जनता के पैसे को लूटने वाली राना अयूब का दोस्त है, इस ब्रिटिश पत्रकार का नाम है मेहदी हसन। ये मेहदी हसन इस इंतजार में है कि कब हिंदुस्तान का मुसलमान और क्रिश्चियन सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर दे, और ये ओपनली अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को कह रहा है कि आप भारत में चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दो। वाह! ये आदमी दोस्तों, इसके जब स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो इस आदमी की सोच ऐसी, जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि ये नॉन मुस्लिम्स को जानवर समझता है। और इसको, इस मेहदी हसन जिहादी को आज मैं ओपनली चैलेंज करता हूं और पूछता हूं कि अगर तुमको नफरत दिख रही है तो तुम उस पर क्यों नहीं कह रहे कि जब 17 साल के रुपेश पांडे को मार दिया गया था सरस्वती पूजा विसर्जन के वक्त, तब क्यों चुप थे? या शिवम त्यागी को जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर उसको मारने की कोशिश करी गई थी इस्लामिस्ट द्वारा, तब क्यों तुम चुप नहीं थे? तुम इसीलिए चुप थे क्योंकि तुम्हारी हेट ओपनली दिखती है। तो फर्क नहीं है दोस्तों, ओसामा बिन लादेन ने अगर वेपन्स पकड़कर जिहाद किया, तो मेहदी हसन लोगों को सूट बूट पहनकर ये विचारों का कट्टरपंथी जिहाद करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब दोस्तों डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर हमारा देश आगे कैसे बढ़ रहा है। दिस इज द प्रीमाइस ऑफ द प्रॉब्लम। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि 20% वाले सेक्युलर नेता ही 70% हिंदुओं को बड़ी धमकी दे रहे हैं। और इस धमकी पर ये सब सेक्युलर, राहुल गांधी और बाकी सब लिबरल पत्रकार चुप हैं। और मेरी दलील, जो आप करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि हिंदुओं को धमकाने वाले कांग्रेस मंत्री, कांग्रेस सहयोगी के मंत्री जो हैं, जेएमएम के मंत्री जो हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो हसन को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये ओपनली हेट को फैला रहे हैं। मेरे साथ
इस मुकदमे में आज दोस्तों जुड़ रहे हैं तुहिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, महंत राजू दास, ये महंत हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या के, मेरे साथ शिवम त्यागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और काफी फायरी बोलते हैं, मेरे साथ विनोद बंसल, वीएचपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी जी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट एमपीसीआई पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ मोहम्मद आसिफ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ डॉक्टर तनुज खत्री स्पोक्स पर्सन ऑफ द जेएमएम, मेरे साथ सुजाता पाल कांग्रेस पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन। आप सभी का इस मुकदमे में स्वागत है। आप सभी को 30-30 सेकंड का समय दूंगा अपनी दलील रखने के लिए, और एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के ऊपर 15 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो फिर मैं एक के ऑडियो को जनता के हित के लिए कम कर दूंगा। तुहिन सिन्हा आपसे और मैं डॉक्टर तनुज खत्री से इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। डॉक्टर तनुज खत्री जी, ये जो थ्रेट ओपनली दिया जा रहा है कि 20 को बंद, अगर 20 को डिस्टर्ब किया जाएगा तो 70 को भी नहीं छोड़ेंगे, आपकी पार्टी ने अभी तक और आपकी सरकार ने अभी तक इस मंत्री को हटाया क्यों नहीं है? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड के अंदर इसके बयानों से ये 20% सड़कों पर आए और जाकर 70% पे अटैक कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि झारखंड के अंदर और रुपेश पांडे की मृत्यु हो, फिर जाके आप जो जागे या कुछ करेंगे? आप क्यों नहीं हटाया आपने मंत्री को अभी तक इस तरीके के हेटफुल बयान पे? देखिए प्रदीप भंडारी जी, हमें लगता है कि हमें झूठी नैरेटिव सेट नहीं करनी चाहिए। खास करके आपको झूठी नैरेटिव सेट नहीं करने की जरूरत है, आपको सच्ची बातें बताने की जरूरत है। और वही बात हमारे झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन साहब ने यही कही कि अगर दो भाई आपस में लड़ेंगे, दो समुदाय आपस में लड़ेंगे तो किसी का भला नहीं होगा, चाहे वो आपका हो चाहे हमारा हो। यही बात उन्होंने कहने का काम किया, और अब इसको आप और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं वो दुखदाई है, उसे सुनकर दुख होता है। आपको दुख होता है? तनुज जी, मैं एग्जैक्टली पढ़ना चाहता हूं कि क्या बोला गया है। डॉक्टर तुहिन सिन्हा, आप झारखंड को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, खुद आप नेशनल स्पोक्स पर्सन झारखंड से आते हैं। तनुज जी, आपने अपनी बात को रखा, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं एग्जैक्टली वर्बैटिम ट्रांसलेट करता हूं। जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80% हैं, 70% हैं। ज्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 को बंद होगा तो आपका 70 को बंद होगा। तो ये चीज हम सबको समझ में आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये ओपन थ्रेट है। अगर ओपन थ्रेट है, इसको मैं रिवर्स कर दूं तुहिन सिन्हा, और अगर कोई हिंदू बोलेगा इस तरीके से 30% के अगेंस्ट, तो ये क्या बोलेंगे? जब योगी आदित्यनाथ ने 80-20 का कमेंट डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में दिया तो इन्होंने सोचा 20% माइनॉरिटी के अगेंस्ट है। अब क्यों नहीं ये बोल रहे? अब क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई बोल रहे? तुहिन सिन्हा, झारखंड में काफी समय से एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग चल रहा है, जिसको पूरा का पूरा सपोर्ट हेमंत सोरेन का भी और राहुल गांधी का भी है। इरफान अंसारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं वहां झारखंड में, वो शरिया कोर्ट की वकालत कर चुके हैं। उन्होंने तालिबान के टेक ओवर का स्वागत किया था अफगानिस्तान में, और ये सब जो है, कोई ना तो वहां झारखंड में कोई किसी ने कंडेम किया था झारखंड सरकार से, ना तो राहुल गांधी की टीम ने कंडेम किया था। और आज कल जो बयान आया है वो तो ज्यादा ही मतलब एक तरह से उकसाने वाला बयान है, जब आप 70% जो पॉपुलेशन है देश की उसको आप धमकी दे रहे हैं। तो लेकिन अगर आप और भी कुछ इश्यूज को देखें तो आपको याद होगा पिछले साल जो हेमंत सोरेन की एक तिरस्कार की भावना है हिंदू समुदाय के प्रति, जब उन्होंने कहा था आदिवासी न तो कभी हिंदू है न रहेंगे, झारखंड असेंबली में एक प्रेयर रूम क्रिएट किया गया था मुसलमान समुदाय के लिए, वो एक विशेष अधिकार उनको दिया जा रहा था। तो तरह तरह से हिंदुओं को भड़काया जाएगा या तब तक हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की जाएगी, और कानून जो है वो मूर्खदर्शक बनकर सेक्युलर सरकारों में देखता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि ये मिनिस्टर को बर्खास्त करेंगे। हेमंत सोरेन जी, मैं आ रहा हूं तनुज जी आपके पास, मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूं, पर विनोद बंसल आ रहा हूं आपके पास भी, राजमहंत राजू दास पर विनोद बंसल आपके पास, और मैं आसिफ के पास आना चाहता हूं।
हूं सुजाता पॉल, आपके पास भी तुरंत में आ रहा हूं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये वही सेम है विनोद बंसल जी जो नॉट इन माय मेम में कहा था भारत के अंदर मुसलमानों को रहने का हक नहीं है। ग्लोबल टूल किट शुरू हो चुकी है जो एंटी सीए के वक्त शुरू हुई थी। ये एंटी इंडिया हिंदू विरोधी पत्रकार मेहदी हसन ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से सेम भाषा बोल रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और क्रिश्चियन सड़कों पर आए और रिवोल्ट करे। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी सेम है। और इस वक्त पे जब ऐसे मंत्री ये स्टेटमेंट देते हैं, इसके पहले तौकीर रजा ने स्टेटमेंट दिया और ये सबके सब चुप होते हैं। विनोद बंसल जी, क्या हिंदू भावना के बारे में बात करना इस देश के अंदर गुनाह हो गया है? हिंदुओं को कोई भी कुछ बोलेगा और चलते चले जाएगा जस्ट बिकॉज सेक्युलर सरकारें, वोट डिवाइडेड है इसीलिए? प्रदीप जी देखिए, ये जो मंत्री का बयान आया है, उस मंत्री को पता होना चाहिए कि उस झारखंड के अंदर मुसलमान पॉपुलेशन 15% भी नहीं है और फिर भी 30% बता रहा है वो। इसका मतलब क्या है कि हिंदुओं को सीधे सीधे थ्रेट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस सरकार का जो चाल चरित्र और चेहरा है, इसके पहले कुछ कुकृत्यों से बड़ा स्पष्ट हो चुका है। मैं आपको, आपके सुधी दर्शकों को कुछ एक नई चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, झारखंड के अंदर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से उर्दू को प्रमोट किया गया, जिस तरह से मदरसों को प्रमोट किया गया, जिस तरह से जिहादियों को प्रमोट किया गया, जिस तरह से स्कूलों के अंदर जो है वो फ्राइडे नमाज के लिए छुट्टी की गई। आप देखिए जिस तरह से स्कूलों में फ्राइडे की नमाज कराई गई, जिस तरह से जिहादियों को पैसा बांटा गया, जिस तरह से पैकेट बांटे गए। और आप देखिए जो सबसे बड़ी बात झारखंड बना था, उसके पीछे जो मूल उद्देश्य था वो था कि हमारे जो जनजाति समुदाय है उसके कल्याण के लिए काम करें। कल्याण के नाम पर क्या किया इन्होंने? कल्याण के नाम पर किया इन्होंने धर्मांतरण का नंगा नाच। मुझे हिंदू की टेंशन हो रही है विनोद बंसल जी और आसिफ जी। आज बोलिए कि जो हसन जी ने बोला वो गलत है। बोलिए, अगर आप आज खुल के आप बोलेंगे तो ज्यादा लोग सुनेंगे। तो इनसे आ रहा हूं, शिवम त्यागी आ रहा हूं कि जो हसन ने बोला वो गलत है। हसन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कैसे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो 20 बनाम 80 की 70 की बात करते हैं, जो 30 बनाम 70 की बात करते हैं? ये देश भूला नहीं है। वारिस पठान ने कैसे ओपनली ललकारा था, ये देश भूला नहीं है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए अहमदुल्ला खान ने कहा था मुसलमानों को स्ट्रीट पे छोड़ दो तो हैवॉक क्रिएट कर देंगे। देश भूला नहीं है किस तरीके से सब नरसिम्हानंद के अगेंस्ट अहमदुल्ला खान ने भड़काने की कोशिश की थी। ये देश भूला नहीं है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ट्रेंड जो है करा, बोलिए इसके अगेंस्ट। आसिफ जी बोलिए। प्रदीप जी आसिफ जी के बाद बोलिए। आसिफ जी चुप क्यों है आप? देखिए शिवम त्यागी इसके आधारों में बोलिए। आसिफ जी चुप है आप। ये वही राज्य है जिसने विधानसभा के अंदर नमाज रूम खोला था। बोलिए। विधानसभा के अंदर जो है इन्होंने मस्जिद बना दी थी। बोलिए। ये वही लोग हैं जो जिहादियों को प्रोत्साहन देते हैं। ये वही लोग हैं जो आदिवासियों का जीवन हराम कर रखा है इन्होंने। आसिफ बोलिए। और ये वही लोग हैं जो लगातार हिंदुओं का दमन कर रहे हैं। बोलिए। आप देखिए जितने भी हिंदू यात्रा हुई हैं उन पर हमले क्यों होते हैं? हिंदुओं पर हमले क्यों होते हैं? विनोद जी, आसिफ ये सीधा विनोद जी आपने बोल दिया। आसिफ, मैं ये कहूंगा जो हेट स्पीच की शुरुआत हुई कहां से होती है? जिस इंसान ने शुरुआत की धर्म संसद हरिद्वार से, वो आज जेल में पड़ा हुआ त्यागी। ऐसी शुरुआत होती क्यों है? सरकार ऐसे निर्णय क्यों नहीं लेती कि बोलने वाला झारखंड के मिनिस्टर को देता उसको जेल में डाला जाए? क्यों बचा के रखा जाता है? आज सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलना कर रहा रहा है कि जो भी अधिकारी के अंदर कोई प्रावधान होगा उसकी जिम्मेदारी अधिकारी लेगा। बोलिए, अधिकारी लेगा, उस अधिकारी फैसला करेगा। ये राजनेता फैसला नहीं लेंगे क्योंकि राजनेताओं को फायदा होता है। विधानसभा में चलिए आप सुनिए, पहले विधानसभा का मत रखिए, आप सुनने का मत रखिए, दमन में रहिए। आप जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे। जो आपने शुरुआत की है उसका नतीजा ऐसे लोग बयान दे रहे हैं। उन्हीं लोगों ने जिहादी कह रहे हैं जिनको आप हर किसी को जिहादी नहीं कर सकते। एक धर्म संसद के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जैसे लोग लेंगे जो धर्म संसद को लेकर कभी हरिद्वार में कभी दिल्ली के अपवित्र कर रहा है। धर्म संसद होती है, ये जो बयान दिया जाता है शिवम त्यागी और सुजाता पॉल, उसके बाद महेंद्र राजू दास के पास आने वाला हूं, तुहिन सिन्हा के पास भी आ रहा हूं। मुझे शिवम त्यागी और सुजाता पॉल, दिक्कत इस बात की होती है कि अभी भी तौकीर रजा खान को अरेस्ट नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये क्यों घूम रहा है बाहर इतनी हेट फैलाने के बावजूद? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्यों ये बाहर घूम रहा है अभी तक? असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये हेट हिंदुओं के खिलाफ फैला रहे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शिवम त्यागी, कब तक हिंदू समाज को इस तरीके से बोला जाएगा और जो है कानून अपना काम नहीं करेगा? मुझे लगता है सबसे पहले कि कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर आज कार्रवाई नहीं करोगे तो कल आप कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं रहोगे।
आपने देखा होगा किस तरीके से पर्शिया ईरान हो गया, मेसोपोटामिया इराक हो गया, कश्मीर का आपने हाल देखा है, पाकिस्तान का हाल आपने देखा है, बंगाल का हाल आपने देखा है। आपको कार्रवाई आज करनी पड़ेगी और वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। अगर वहां के मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम 30% को अगर परेशान करोगे तो 70% को नहीं जीने देंगे, ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। आप कोई आवाज उठाकर देखिए आज, अगर आप कोई ऐसी बात करके देखिए धर्मनिरपेक्षता की, अगर उनको दिक्कत होगी तो बात होगी। आज अयोध्या में जिस तरीके से ये एक पेपर को फेंकने की कोशिश की गई मस्जिद के सामने, सब पर राजद्रोह लगा, किसी हिंदू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लगा दिया। जहांगीरपुरी में जैसे ही राजद्रोह लगा, पूरा देश का लिबरल गैंग खड़ा हो गया। अरे अफजल गैंग को छोड़िए, एक्शन जरूरी है। सुजाता जी, आपके राहुल गांधी चुप क्यों है? राहुल गांधी हिंदुओं और हिंदुत्ववादी के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दो टूक नहीं रुकते हैं। वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश में हिंदू हिंदुत्ववादी अलग है, हिंदू में हेट है, गुड हिंदू बैड हिंदू, ये सब बातें करेंगे, पर जब इसकी बात आती तो चुप क्यों हो जाते हैं राहुल गांधी? सुजाता पॉल, आप तो इतनी इंटेलेक्चुअल, इतनी सीनियर लीडर है, आप खुल के बोलिए इसके खिलाफ। सच्चाई यह है कि कौन सा मेहदी हसन हुसैन कोई भी हो, ब्रिटेन का है ना, उसे भारत की बातों में आप उलझाइए मत, उसे बाहर ही रहने दीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो हेट स्पीचेस हुए वो एक पर्टिकुलर शिवम 10 सेकंड वो बोलने फिर आइए। बोलिए सुजाता जी, बोलिए फिर शिवम। देखिए अभी शिवम त्यागी जो बात बोल रहे हैं उस पर भी आऊंगी। यति नरसिंहानंद को अरेस्ट नहीं किया गया उस मैटर में जिसमें उन्होंने अधर्मी का काम किया। अधर्मी संसद करने के लिए किसने उकसाया उन्हें? आरएसएस, भाजपा, वीएचपी, ये खुश हो रहे। मगर सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि एक धर्म विशेष के विरुद्ध कार्य करा जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। बात तो कहते हैं ना, अधर्मियों ने या जिसने जो भी कहा वो जेल में है। मतलूब अहमद कहां पे है? राजस्थान में जिस व्यक्ति ने दंगा किया उसको जेल में डाला आपने, उस पर राजद्रोह लगाया आपने। महाराष्ट्र में रोजाना हंगामे हो रहे हैं, कोई एक लाउड स्पीकर हटाया आपने। उत्तर प्रदेश में 11,000 से ज्यादा हट गए, क्यों कुछ नहीं करते आप? इतने चुप क्यों बैठे हैं जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां मुस्लिम इतने ज्यादा हैं, बावजूद उसके वो लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस है, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, लाउड स्पीकर की आवाज कम की जा रही है, तो आप क्यों नहीं करते? महाराष्ट्र में जो सांसद घर से बाहर नहीं निकली उस पर आपने राजद्रोह लगा दिया। और जहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, 1000 लोग जाकर लोगों की कार तोड़ रहे हैं, नेताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको आप जेल तक नहीं डाल पाते। माननीय उच्चतम न्यायालय भी बोल रहा है, क्यों नहीं करते? आज ये झारखंड के मिनिस्टर इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को भगवा में आतंकवाद नजर आता है। आज वो इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि भगवा में उनको बलात्कारी नजर आता है। आज वो इसलिए पर एक्शन होना चाहिए तौकीर रजा के खिलाफ। तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? पीएफआई को अभी तक बैन क्यों नहीं किया? तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? पीएफआई को भी अभी तक होम मिनिस्ट्री ने बैन क्यों नहीं किया? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, और अभी तक क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? और ये भी झारखंड में बैन होगा। नेशनलिस्ट सरकार से उम्मीद है, सेक्युलर सरकार अपने आप को एक्सपोज कर रही है। महंत राजू दास, तुहिन सिन्हा और फिर तनुज जी, आप तीनों को लाइए स्क्रीन पे। महंत राजू दास, हद हो चुकी है और मेरा खून खौल रहा है महंत राजू दास, और मेरा खून वाजिब रूप से खौल रहा है। जब जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर चला था, जब हिंदुओं के लीगल इंक्रोचमेंट और मुसलमानों के लीगल इंक्रोचमेंट में भी चला था, तब कहा गया था मुसलमान समझ जाओ, हिंदुओं के अंदर, इस देश के अंदर मुसलमानों का जेनोसाइड करने की कोशिश की जा रही, इस तरीके का झूठ फैलाया गया था। और ऐसी स्थिति में आज मैं देखता हूं कि झारखंड के मिनिस्टर जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, कोई अंगू चंगू मंगू नहीं है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जब इस तरीके ओपनली आह्वान कर रहे हैं, तो फिर मुसलमान क्या सोचेगा? वो तो तौकीर रजा जो चाहते हैं वही करेगा कि सड़कों पे आ जाए। महंत राजू दास। नहीं, देखिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत देर के बाद आपने मुझको मौका दिया, बोलने का मौका दीजिएगा, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। देखिए, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। मेरी बात गंभीरता पूर्वक देश और दुनिया सुने। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। किसने कहा था? कोई बाबा ने कहा था, कोई हिंदू धर्मगुरु ने कहा था, किसी हिंदू ने कहा था? नहीं, एक वर्ग विशेष समुदाय के लोग कहा कि नहीं, हमारी संख्या बढ़ गई है, अलग देश मुझको चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने में हमको समस्या होती है। धर्म के आधार पर देश की बंटवारा हो गई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान लोग, फिर भी हिंदुस्तान में लोग रहे। हिंदुस्तान जिस प्रकार से हिंदुओं को रहना चाहिए था, नहीं हुआ। दूसरी बात, वो गलत नहीं कह रहा है, वो सही कह रहा है। आपको तकलीफ हो रही ना प्रदीप भंडारी जी? 100% मुसलमानों की यही मानसिकता है कि अब हम यही मानसिकता आपकी?
और मुसलमानों को मारे, काटे, भगाए और हिंदुस्तान पे राज करें। यही मानसिकता आपकी? मानसिकता मुसलमानों की है। ये मानसिकता होती तो हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो यहाँ मुसलमान रुकता नहीं। अब यहाँ जो ना आप अभी ओपनली क्यों नहीं बोल रहे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ? ओपनली क्यों नहीं बोल रहे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के बयान के खिलाफ? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ ओपनली क्यों नहीं बोल रहे आप? माइनॉरिटी झारखंड के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे आप? क्यों नहीं बोल रहे आप? क्यों नहीं बोल रहे आप? क्योंकि एक भी बार आपने बोला हसन जी ने जो बोला गलत बोला। क्यों नहीं बोला आपने अभी तक? विनोद बंसल ने एक भी बार नहीं बोला कि जो हसन जी ने बोला वो गलत बोला। नहीं बोला आपने, नहीं बोला आपने। बोलिए हसन जी ने जो बोला गलत बोला, बोलिए जो हसन जी ने बोला। नहीं क्यों छोड़ू मैं हसन जी को छोड़ दूं, मैं उसके बाद वो अल्लाह अकबर वाली लड़की को छोड़ दूं, सबको छोड़ दूं मैं? बर्बाद हुआ है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है। अंसार को छोड़ देता हूँ, मजदूर को छोड़ देता हूँ, उमर खालिद को छोड़ देता हूँ, ओसामा बिन लादेन को छोड़ देता हूँ, तालिबान के चीफ को छोड़ देता हूँ, हर व्यक्ति को छोड़ देता हूँ। जो धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, देश को बर्बाद करने के आधार पर, बर्बादी के लिए आतंक के आधार पर, आप हर किसी भी आधार पर देश के अंदर बांटने की बात कोई नहीं बोल रहा है। विनोद बंसल डिबेट को 20 मिनट होने वाले। एक भी बार आसिफ जी के मुंह से, एक भी बार आसिफ जी के मुंह से नहीं निकला कि जो हसन जी ने बोला वो गलत बोला। एक भी बार इनके मुंह से नहीं निकला। महेंद्र राजू दास ने बहुत बड़ा वार किया है। महेंद्र राजू दास ने बहुत बड़ा वार किया है। ना आसिफ घुमा के जलेबी बनाओगे मैं पकड़ लूंगा। सीधे पूछ रहा हूं, जो हसन ने बोला, जो हसन जी ने बोला वो सही बोला कि गलत बोला? जो हसन जी ने बोला सही बोला कि गलत बोला? हम तो कह रहे जो भी देश को जो भी नहीं, इसका नाम है हसन जी ने जो बोला वो गलत बोला कि सही बोला? गलत है। वो कांग्रेस के अलाए हेमंत सोरेन जी की पार्टी के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर ने जो बोला सही की गलत? सही की गलत? सब पहले से हफीजुल हसन ने जो बोला सही की गलत? महेंद्र राजू दास नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे, नहीं बोल पा रहे। एक को नहीं, ना पकड़े गए। ये सब अपने मत घुमाइए। तुहिन सिन्हा और तनुज खत्री। मैं आ रहा हूँ विनोद बंसल और महेंद्र राजू दास। महेंद्र राजू दास कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। महेंद्र राजू दास, तुहिन सिन्हा और अनुज खत्री के पास आ रहा हूँ, बोलिए। नहीं, देखिए जिस प्रकार से अभी ये नहीं बोल पाए ना, मैं इसलिए सवाल किया क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। इन्होंने साहस स्वीकार तुरंत मना कर दिए। आप देखिए कि एक बहुसंख्यक समाज के खिलाफ इस प्रकार से भड़काऊ बयान देना, झारखंड सरकार शुरू से ही सनातन विरोधी रही है। लगातार वो जिस प्रकार से सनातन विरोधी गतिविधि कर रहे, कोई नहीं बोल रहा है। सब लिबरल गैंग जो भी है सब शांत है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ठीक है, किसी संत ने कोई आयोजन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी ने बोला उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। महेंद्र राजू दास जी, लिबरल गैंग साइलेंट नहीं है, वो प्रिटेंड से कॉन्स्पिरेसी रचने की कोशिश कर रहा है। तुहिन सिन्हा और तनुज खत्री, उसके बाद सुजाता पॉल और शिवम त्यागी के पास आ रहा हूं मैं और फिर विनोद बंसल जी आपके पास भी आ रहा हूं। आप भी विनोद बंसल जी जरा चार्जअप होके बोलिए। इनके आसिफ जी अभी तक नहीं बोल पा रहे, यही मैं एक्सपोज करना चाहता था। पर पहले तुहिन सिन्हा और तनुज खत्री, आप बहुत स्टिकी विकेट पे, मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर 10 सेकंड्स आई वांट टू बी योर वेल विशर। अगर मैं आपकी पोजीशन पे होता ना तो मैं समझता क्या स्टिकी विकेट पे है। आपके खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेट एसिड का केस जो है वो दर्ज हो रहा है। 2020 में लोकपाल ने सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए कहा था डिस्प्रपोर्शनेट एसिड केस में। अभी जो है आप पे आरोप लगा है कि चीफ मिनिस्टर ने एक माइन के लीज को अपने पर्सनल नाम पे लिया था, उन्होंने अप्लाई किया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। उसके बाद हाईकोर्ट के अंदर आपके एडवोकेट जनरल ने माना गलती हुई, उसके बावजूद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हमको डिटेल्ड एफिडेविट चाहिए। और हिस्ट्री हमें पता है शिबू सोरेन जी की किस तरीके से रही हुई है कि जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को उन्होंने ओपनली कबूला था इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने कि 1993 में उन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए थे नेशनल इंटरेस्ट में। आप करप्शन के एलिगेशंस ऑलरेडी झेल रहे हैं। एक नेक्स्ट आपके यहां पे भड़काऊ भाषण आपके माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर दे रहे हैं। व्हाई डोंट यू जस्ट आस्क द मिनिस्टर टू रिजाइन? एज सिंपल एज दैट। गलत बयान है, देयर इज नथिंग डिफेंसिबल इन इट। व्हाई डोंट यू आस्क द मिनिस्टर को क्यों नहीं बोलते कि रेजिग्नेशन करना चाहिए? हेट फैलाने वाले मिनिस्टर को तो सेक्युलर सरकारों को रिजाइन करवाना चाहिए। फिर तुहिन सिन्हा, पहले तनुज जी 30 सेकंड, देन तुहिन सिन्हा। तनुज जी। प्रदीप भंडारी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सबकी बात सुन रहा था,
कोई अच्छा ये देश देख रहा है तो कोई आपकी तारीफ नहीं हो रही है इस तरीके से जो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करवाने का काम हो रहा है, तो कोई तथ्यात्मक बात निकल के नहीं आई, लेकिन आप झूठ फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं आप। क्या उन्होंने कहा है कि दो भाई अगर आपस में लड़ेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, अगर आग लगेगी तो कई घर आएंगे सद में, किसी का कोई जाति मकान नहीं है, सच्चाई है इस बात पे। और ये क्या महत्व की बात करेंगे? आ रहा हूं विनोद जी, आ रहा हूं विनोद जी, आ रहा हूं, तुइन के बाद आ रहा हूं। देखिए हम उसको कवर फायर देने से क्या होगा? तुइन वो हाफिज अली को बताइए ना, वो हाफिज मियां को बताओ। देखिए मुझे वक्त दीजिए। देखिए प्रदीप जी, हम सब ने वो वीडियो देखा है। विनोद जी 20 सेकंड आ रहा हूं, विनोद जी और शिवम 20 सेकंड आ रहा हूं, 20 सेकंड। उनका तेवर एक धमकी का तेवर था, और ये पहली बार नहीं है। मैंने तो इरफान अंसारी जो वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं झारखंड के, उनके बयान आपको गिना दिए। बात यह है, जो मेन बात है कि इन लोगों को शय कहां से मिलता है। और मैं आपको यहां बड़ी बात कह रहा हूं कि जब राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुना, तब से कांग्रेस का जो राजनीतिक स्वरूप है वो बदल गया है। कहीं ना कहीं वो टैसिटली इस प्रकार के बयानों को इनकरेज करती है। अरे मौलाना तौकीर को आपने देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड इलेक्शन के पहले उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। क्या हुआ? अगले दिन जो है उनको कांग्रेस में के साथ कोलैबोरेशन उनको शामिल किया गया। आपने देखा किस तरह से तेलंगाना के एक सिटिंग एमएलए ने जितेंद्र त्यागी को बीहेड करने की धमकी दी। क्या किसी कांग्रेस के लीडर ने उसको कंडेम किया? आपने देखा है कि किस तरह अल्तूफ जो है वो गायब है पिछले 3 हफ्तों से। 3 हफ्ते से अल्तूफ गायब है। क्या राजस्थान की सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहती भी है या नहीं? तो मेरे ख्याल से जो मुद्दा ये है, राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति, जब से उन्होंने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए बयानात को चुना है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मद्देनजर रखते हुए, वहां की डेमोग्राफी को, पर अगर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर इस तरीके से कहेंगे, शिवम त्यागी और सुजाता पॉल, तनुज जी आज आप इनडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं, मैं आपकी व्यवस्थाएं समझ सकता हूं और आपके आर्ग्यूमेंट में भी वो झलक रही है। शिवम त्यागी और सुजाता पॉल, फिर विनोद बंसल जी के पास आ रहा हूं। सुजाता पॉल, आपने कहा कि आप मेहदी हसन को नहीं सुनवाना चाहती, उसको इंडियन अफेयर्स में नहीं कब आना चाहिए, पर दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के करीबी, उसी के ट्वीट को शिवम त्यागी कोट ट्वीट, उसी के राहुल गांधी के फॉर्मर मेंटर और करंटली सर्वसर्वा है कि उसी के ट्वीट को, इस एंटी इंडिया हेटर जिहादी के ट्वीट को कोट करके उसकी बात को एंडोर्स करते हैं। और ये वही दिग्विजय सिंह है, शिवम त्यागी, जिसने कहा था 26/11 हिंदुओं की साजिश थी, आरएसएस की साजिश थी। तो सुजाता पॉल जैसे सेन लोग कहें यहां पे कि मेहदी गलत है, पर दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी के मेंटर है वो तो उसी को एंडोर्स कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी, 30 सेकंड्स देन सुजाता। हाँ, दिग्विजय सिंह को क्यों, राहुल गांधी जी से ही शुरुआत कीजिए ना। ग्लोबल टाइम्स को कोट कर करके जब इंडिया और चाइना का टसल चल रहा था, कौन कोट करता था? राहुल गांधी कोट करते थे। वॉशिंगटन पोस्ट तो कितनी बार कोट कर चुके हैं वो। वॉशिंगटन पोस्ट ने कल परसों अभी बुलडोजर पर एक हेट स्पीच लिखा है हिंदुस्तान के खिलाफ। ये 15 सेकंड रुकना था सुजाता जी। आप ये राहुल गांधी की तरह क्यों व्यवहार कर रही है? महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, एक प्रोपेगेंडा जो बुना जाता है हिंदुस्तान से बाहर, उसको रिट्वीट करते हैं राहुल गांधी, वो जाता है राज्यों में अलग अलग। उसके बाद इनके पास जो तौकीर रजा टाइप के जो लोग हैं और ये जो मिनिस्टर है, इस टाइप के जो लोग हैं, ये इसको आगे बढ़ाते हैं और हिंदुओं के खिलाफ प्लांटेड नफरत फैलाते हैं। जब एक पार्टी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उस देश के खिलाफ एजेंडा करने वाला हो, तो बाकी किसी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है? आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं, जिनकी माताजी ने ये कह दिया हो कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, जो राम मंदिर को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हिंदू? दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मैं विनोद बंसल, आसिफ, तनुज खत्री, तोइन सिन्हा, महंत राजू दास के हजारों पर कूप पे लोग बहुत बड़े लेवल पर रिएक्ट कर रहे हैं। लड़ेगा जनता का मुकदमा। विनोद बंसल, महंत राजू दास और आसिफ। विनोद बंसल जी, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि स्पष्ट सब बात करे, क्योंकि मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। राष्ट्र की बात जब करता हूं तो राष्ट्र विरोधियों को चुभती है। अब ये जनता निर्धारित करे कौन राष्ट्र के साथ है, कौन राष्ट्र के साथ नहीं। आसिफ जी, क्या जो तौकीर रजा ने कहा उसको आप एंडोर्स करते हैं? आज मेरे शो पे बोलिए कि मैं आसिफ ये कहता हूं कि तौकीर रजा ने जो बोला कि मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा, वो बयान गलत है। मैं आसिफ ये कहता हूं, आपको कहना चाहिए आइडियली कि जिस तरीके से ये हसन ने जो बोला वो गलत बोला। मैं कहता हूं, आपको नहीं लगता? चलिए मैं आप हमेशा कहते हैं ना मीडिया को, मैं कहता हूं जो ये यति नरसिम्हा, ये यति है, जिस तरीके से हेट स्पीच दी थी, कंप्लीटली कंडेम किया गया। उसको जो अरेस्ट किया था लीगली कार्रवाई हुई थी। अब बोलिए आप, इसको अरेस्ट होना चाहिए? मैं कहता हूं कंडेम कर लो प्रदीप, आप कितना ही कंडेम कर लो, ये कंडेम नहीं कर सकते। ये 10 सेकंड का मौका दीजिए। इनकी मानसिकता ही ऐसी है, इनकी सोच ही ऐसी है। देश के बारे में कभी सोचना नहीं इन्होंने।
देश और धर्म के बारे में तो देश के बारे में आप जैसे हमेशा लोगों ने जिहाद के बारे में, सोचा तो हमेशा 52 साल तक तिरंगा आतंकवाद के फहराने बारे में में, दिक्कत महसूस हमेशा होती है। अल्लाह आप जैसे लोग ही ऐसे माहौल को खराब करते हैं। आप ही वो लोग हैं जो देश हित की बात करते हैं, बात नहीं करते हैं अपनी सत्ता हमेशा से आप लोग जो मानसिकता के लोगों ने देश को नुकसान करने वाले बहुत लॉजिकल बात है। सुजाता एक सेकंड, सुजाता जी एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, आसिफ विनोद जी, कांग्रेस को क्यों इतना एकदम हंगामा हो गया? ये नाम तो तौकीर रजा का लिया था, मौलाना की बात हुई और कांग्रेस बीच में कूद गई। ये तो गजब का संयोग प्रयोग जो भी कहता है। अरे पूछ लीजिए तौकीर रजा कहीं वही तो नहीं है कि इधर इन्होंने रखा हुआ हो कांग्रेस वालों ने? नहीं सुजाता जी, हेडक्वार्टर में तो नहीं है तौकीर रजा, नहीं हेडक्वार्टर में तो नहीं है भाई। देखिए राहुल जी के गुरुजी दिग्विजय जी कम है, तौकीर रजा ज्यादा है। हर शाम को बैठकर उनसे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, हिंदुओं को कैसे गाली देनी है, क्यों देनी है। ये देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस की प्रवक्ता कम और तौकीर रजा की प्रवक्ता ज्यादा है। सुजाता जी वो गालियां उससे, चलो मैं एक और सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन नंबर 2, मैं चांस नंबर 3 दे रहा हूँ। ये अफजल गुरु पर कांग्रेस खड़ी हो जाती है। राजूदास और विनोद बंसल जी, मैं आसिफ जी को चांस नंबर 3 दे रहा हूँ शो में। विनोद जी मुझे प्लीज, विनोद जी मेरा निवेदन है 10 सेकंड का चांस, मैं थोड़ा सा 10 सेकंड एंकरिंग कर दूं। विनोद जी आप इतने फायरी बोलते हैं आप सब, मेरे को लगता है कि एक बार यहाँ पे ना मेरे को एंकरिंग, जब भी आप सब आते हैं मुझे लगता है मुझे एंकरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। 5-6 एंकर और एक पैनलिस्ट जो है डिबेट को कर रहा है इस वक्त। तो महंत राजूदास जी, अरे सुनिए ना, अरे विनोद जी सुनिए ना, तुहीन एक सेकंड, मेरे को पता है, एक सेकंड मेरे को तुहीन सिन्हा भी आ गए, एक सेकंड अरे यार एक सेकंड, तुहीन सिन्हा मुझे पता है कि आपके पास बैटरी की कमी है, पर मुझे आप एक्सट्रीम लेवल की आपका फोन है, जरा 2 मिनट आप रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक बार आसिफ और महंत राजूदास के, तुहीन सिन्हा और तनुज खत्री के पास आ रहा हूं। मेरे को बताइए आसिफ, चांस नंबर 3 दे रहा हूं महंत राजूदास में आसिफ जी को। आसिफ जी, जो तौकीर रजा ने बोला वो गलत बोला कि नहीं बोला? जो हसन ने बोला वो गलत बोला कि नहीं बोला? सिंपल हाँ यार। जो भी देश को तोड़ने वाली तौकीर रजा हो, तौकीर, आप बंसल जी सुन लीजिए पहले, बोलो ना क्या बुलवाना चाहते हैं आप? अरे बोलो ना, बुलवाना चाहते हैं? अरे क्या बुलवाना चाहते हैं? स्ट्रेट क्वेश्चन का फुल फ्रेम दोनों को दिखाएं। सीधा हर आतंकवादी जो भी चाहे किसी भी धमाके में शामिल हो, कैसे आंसर नहीं दे सकते? जो भी इंसान गलत बोलेगा वो गलत होगा, देशद्रोही होगा, आतंकवादी के फेवर आप करेंगे। आतंकवादी के मुकदमेवार को जो जेल काट गया उसे पार्लियामेंट में आप जैसे लोग भेजेंगे, आप जैसे लोग पार्लियामेंट भेजेंगे ऐसे आतंकवादियों को। ये आपके सांसद मिल रहे हैं, ये आप ही जैसे लोगों की देन है, ये आप ही जैसे लोगों की देन है जो 14 के बाद गाली देना, जो इंसान को गाली देना, आतंकवाद के मुकदमे में जेल रहा हो, बम फोड़ने में जेल रहा हो, आज वो पार्लियामेंट में जाएंगे। ये आपकी मानसिकता हमारी नहीं है, हम ऐसे आदमी का फेवर नहीं करेंगे। आसिफ जी मैंने आपको चांस नंबर, आसिफ जी एक फेमस डायलॉग है, आसिफ जी और विनोद जी, एक फिल्म का एक फेमस डायलॉग है, धमकी हमारे सिद्धांत का ऐसा नहीं है। आप बेकार की धमकी मत दो, जहाँ 15% नहीं है वहाँ 30% बात ना करो सीबीएस की, क्यों बात करते हो सीबीएस की? अरे शर्म करनी चाहिए यार, शर्म आपको माफी मांग लो, अपनी माफी मांग लो मौलाना, माफी मांग लो, ज्यादा ठीक रहेगा, मांगिए, देश को जो बर्बाद कर रहे हैं माफी मांगिए, जेल जाएगा जो देश को बर्बाद कर रहे हैं माफी मांगिए, देश को किस गड्ढे में लेके जा रहे हैं, वो जनजातीय समुदाय के गड्ढे में लेके जा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, अब माफी मांगी देश से मांगिए, आप माफी, उसको छोड़ेंगे नहीं, देश से माफी आसिफ जी, देश पहले की कुरान पहले, देश को बर्बाद करने में आप जैसे लोग लगे हुए, ये जो आए दिन ऐसे बयान देंगे। आसिफ जी जिंदगी तुहीन सिन्हा और तनुज खत्री, फिर शिवम त्यागी के पास आ रहा हूं। महंत राजूदास, आज आप इतना कम क्यों बोल रहे हैं? महंत राजूदास क्या हो गया? आपको हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है। आ रहा हूं महंत राजूदास, जरा तुहीन सिन्हा के बात में। महंत राजूदास और सुजाता पॉल के पास आप मुझको मौका नहीं दे पा रहे हो, आप मौका कहां दे रहे हो? महंत राजूदास, ये अधर्मी सरकार नहीं है। महंत राजूदास बोले, बोले, सुनो, अरे कांग्रेसी आतंकवादियों सुनो तो चुप रहो, शांत रहो, बोलने को ऐसे मत बोलिए। आप बताओ, हमको बोलने तक नहीं दे रहे हो, आप गजब बात नहीं ऐसे नहीं, ऐसे शब्द का मत बोलना पड़ेगा, बोलेंगे प्लीज, ऐसे शब्द नहीं, नहीं आतंकवादी ऐसे मत बोलिए। महंत राजूदास आतंकवादी पूरे देश में जिस प्रकार से पूरे देश
शुद्ध रूप से आतंकवादी हैं, जिस प्रकार से झारखंड में आतंकवादियों का बढ़ावा देते हैं और आतंकवादियों को बढ़ावा देकर सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं। ये कैसे सेकुलर है, ये कैसे इनकी सेकुलरिज्म है? ये जो बात कर रही है ये इनका सेकुलरिज्म है क्या? ये सेकुलर है क्या? जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दी जाती है, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली दी जाती है, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाती है, और ये महिला जिस प्रकार से हमारे पर आतंकवादी नरसिंहानंद है, आतंकवादी, ऐसे लोग हैं आतंकवादी। मेरा निवेदन आप लोगों से, महंत राजू दास जी, महंत राजू दास जी और सुजाता जी, आज दोनों को मैं कहना चाहता हूं, मेरे शो पे आप दोनों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दोनों बोलिए, तुहिन सिन्हा और अनुज खत्री। क्या हो रहा है जिसको? तू शिवम त्यागी आ रहा हूं मैं आपके पास। शिवम त्यागी प्लीज, तुहिन सिन्हा को, मैं उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। तुहिन सिन्हा और तनुज खत्री। तुहिन सिन्हा, लेट मी आस्क यू अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। तुहिन सिन्हा, अभी तक पीएफआई बैन क्यों नहीं हुआ है? अभी तक तुहिन सिन्हा क्यों तौकीर रजा पकड़ा नहीं गया है? इतनी बहुमत की सरकार है, पकड़िए इनको, पकड़िए इन रैबिट्स को। तारीख कब बताओगे वाले मोड में चले जाते ना तो थोड़ा ठीक नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली राइट्स में 2500 लोग जो हैं गिरफ्तार हैं, जिसमें मैक्सिमम को 2 सालों में बेल नहीं मिली है। तो अगर पीएफआई को कोई भारत के अंदर बैन करेगा वो तो हम ही बैन करेंगे। हम ही ने सिमी को बैन किया, लेकिन हम एक प्रोसेस के तहत सारे पुख्ता सबूत के साथ हम काम करते हैं। हम कांग्रेस की तरह गैर जिम्मेदार नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस तरह ये लोग पूछते थे राम मंदिर कब बनेगा, सुजाता कुछ कह रही है, तैयार हो रहा है। एक दिन पीएफआई भी हम ही बैन करेंगे, एक दिन यूसीसी भी हम ही लेकर आएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह दूं, एक इंपॉर्टेंट बात है, मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप भी थोड़ा तमीज से बात कीजिए। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूं। सुजाता जी 10 सेकंड, 20 सेकंड, सुजाता जी, उसके बाद शिवम त्यागी के पास आ रहा हूं। देखिए, राज्य सरकार की सांप्रदायिक पॉलिटिक्स के कारण आज झारखंड एक वोल्केनो जो है वहां इरप्ट होने की स्थिति में है। आपने देखा किस तरह से केवल सरस्वती पूजा अटेंड कर रहा था, कुछ बात हुई और रुपेश पांडे की निर्मम हत्या किस तरह से की गई, और वहां सीएम वहां उसके घर तक गए भी नहीं। तो ये क्या मैसेज देता है लोगों को? डोरंडा क्या मैसेज देता है? तुहिन सिन्हा, उसी तरह की पत्थरबाजी हुई तुहिन सिन्हा, मैं आपको बताऊं, मैं आपको तुहिन सिन्हा, आपको और सुजाता को मैं स्टूडियो में मिस कर रहा हूं। मैं सच में चाहता हूं, मैं अपनी टीम को बोलूंगा आप दोनों को फ्लाइट के टिकट दीजिए और आमने सामने डिबेट हो जाए। सुजाता पॉल, मेरी बात सुनिए, आप क्यों नहीं एक्शन ले रही? तनुज जी नहीं बोल पा रहे विवशताओं के कारण, आपको क्या दिक्कत है? सुजाता जी खुल के बोलिए ना कि इसके हसन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सुजाता जी, और सबसे बड़ी बात यह है, किसी को भी अधिकार नहीं है कि धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर जहर फैलाए। सिंपल सी बात है। और अगर कोई भी बात ऐसी होती है जो देश को विभाजित करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु नरसिंहानंद इनके लिए आतंकवादी है, अफजल गुरु चाचा हुए इनके, पता है नहीं कि बोलना क्या है। नरसिंहानंद के अलावा और जितेंद्र नारायण त्यागी आतंकवादी है इनके लिए, लेकिन अफजल गुरु इनके बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार हैं लोगों के लिए। जब आपको तो याद नहीं होगा 26/11 के बाद किस तरीके से दिग्विजय जी ने, जो इनके सो कॉल्ड नेता है, किस तरीके से दुनिया के केरला में हो क्या रहा है, उधर उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया। कमाल की बात करते हो, सारी दुनिया का आतंकवाद धर्म संसद नहीं, अधर्म संसद। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर आतंकवादियों से संबंध महंत राजू दास, आपके नेता महंत राजू दास जी, सुजाता जी एक्शन ले लीजिए। सुजाता जी एक सेकंड, मैं आप दोनों को कह रहा हूँ, शिवम त्यागी पीएफआई को बैन करवाइए। सुजाता जी तनुज खत्री को बोलिए कि कॉल करके हेमंत सोरेन जी को बोले कि सस्पेंड करे ये माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर को। महंत राजू दास और आसिफ, महंत राजू दास जी, आप आसिफ को मैं चौथा मौका दे रहा हूं। अगर ये महंत राजू दास, आसिफ जी देखिए आसिफ जी नहीं बोलेंगे, प्रदीप भंडारी जी, महंत राजू दास, 10 सेकंड, महंत राजू दास को बोले फिर आइए। आसिफ जी 10 सेकंड, आसिफ जी 10 सेकंड, महंत राजू दास 10 सेकंड, आसिफ जी मुझे साउंड से हटाना पड़ेगा प्लीज।
प्लीज तो आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला, आपको बहुत बेहतर लगता है अफजल गुरु। को क्या हुआ आपको? इस प्रकार से मंत्री का वक्तव्य आता है, इस प्रकार से मंत्री बोलता है, तो मंत्री के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। जिस प्रकार से पूरे देश में इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया त्रस्त और परेशान है, इस पर ये मौन साधे, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इनके मन में एक चिढ़न है, इनके मन में ये भाव है। आप इनको मानना पड़ेगा, आपको इनके मन में ऐसा भाव है कि जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज को ये लोग टारगेट करते हैं, जिस प्रकार से सनातन विरोधी गतिविधि में ये शामिल हो जाते हैं, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को गाली 4 मौके दिए, इनका एक भी प्रकार से मेरे पास महंत राजू दास जी, मेरा बस चले ना तो मैं 24 घंटे आप लोग के साथ डिबेट करूं, पर मेरे पास कुछ एडवर्टाइजिंग कमिटमेंट्स हैं। सुजाता पॉल जी, शिवम त्यागी जी, विनोद बंसल जी, तनुज जी, आज थोड़ा कम बोले तनुज जी, आपको आज फायरी रूप से डिफेंड करना चाहिए था, पर इंडिफेंसिबल को डिफेंड करना मुश्किल होता है। महंत राजू दास जी, आसिफ जी, आप सभी जुड़े। दोस्तों, इस देश में किसी को भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो इस देश के हिंदू को धमकाने की कोशिश करे या इस देश के किसी भी नागरिक को धमकाने की कोशिश करे। हम इसको नहीं होने देंगे और मैं इसको नहीं होने दूंगा, और जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।